NCERT Book Solution Class 8 Chapter 6 Exercise 6 Cube and cube roots घन और घनमूल. Numbers like 1729, 4104, 13832 are known as Hydrae Ramanujan numbers. They can be explained as sum of two cubic in two different ways. 1729, 4104, 13832 जैसी संख्याओं को हार्डी रामानुजन संख्या के रूप से जाना जाता है. इसे दो घनों के योग के रूप में अलग अलग तरीके से व्यक्त किया जाता है. सेकेंड, नंबर ऑब्जर्व्ड व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. थ्री नंबर्स आर नोन एज क्यूब नंबर्स. फॉर एग्जांपल 1, 8, 27 एक्स्ट्रा. यदि किसी संख्या को उसी से 3 टाइम्स गुणा करने पर प्राप्त संख्याएं का घनत्व संख्या कहलाती है. एग्जाम्पल के लिए 1, 8, 27. थर्ड, इफ इन द प्राइम फैक्टराइज ऑफ एनी नंबर्स ईच फैक्टर अपीयर्स 3 टाइम्स देन द नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब. यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक गुणनखंड 3 बार आता है तो वह संख्या एक पूर्ण घन होती है. फोर्थ पॉइंट, द सिंबल √3 डिनोट्स क्यूब रूट. फॉर एग्जांपल 3 क्यूबिक 27 इक्वल टू 3. तो क्या दिया हमारे पास? फर्स्ट में हम देखते हैं परफेक्ट क्यूब्स आर क्यूब्स नंबर्स. ईच of them of observe when a number is multiplied by taking it 3 times. उनमें से प्रत्येक तब प्राप्त होता है जब किसी संख्या को 3 टाइम्स गुणा किया जाता है. तो हमारे पास क्या दिया है? 1 इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 क्यूब. 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 क्यूब. 27 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 3 क्यूब. 125 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 5 क्यूब. पॉइंट 2, एडिंग कंसेक्टिंग ऑड नंबर्स. ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ सम ऑफ ऑड नंबर्स. विषम संख्याओं के योग के निम्नलिखित पैटर्न का निरीक्षण करते हैं. कैसे? 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 का क्यूब. ऐसे हम देखते हैं 3, 5, 8. तो 3 और 5 इक्वल टू 8 होता है. 8 जो है वो 2 का क्यूब है. इसके बाद 7, 9, 11 8 कर देंगे तो 27 होगा. 27 जो है वो 3 का क्यूब है. ऐसे ही 13, 15, 17, 19 ये 8 करेंगे तो 64 होगा. 64 जो है 4 का क्यूब होगा. 21, 23, 25, 27, 29 8 कर देंगे तो 125 होगा. 125 5 का क्यूब है. Cube and their prime factors. Consider the following prime factorization of the numbers and their cubes. संख्याओं और उनके घनों के निम्नलिखित अभाज्य गुणनफल देखते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर ऑफ इट्स क्यूब्स. 4 का क्यूब को हम लिखते हैं 4 को 2 इंटू 2 तो इसको लिख देंगे 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब. तो 2 का क्यूब जो है 2 को 3 टाइम्स लिख देंगे. सेकेंड 2 का क्यूब को 3 टाइम्स लिख देंगे. तो हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आता है. ऐसे हम 6 का क्यूब देखेंगे तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3. तो 6 के क्यूब को 2 का क्यूब और 3 का क्यूब. तो 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 3 को 3 टाइम्स लिखेंगे तो 16 आ जाएगा. 216 हो जाएगा. ऐसे हम 15 को करेंगे तो 15 के क्यूब को 3 इंटू 5 लिखेंगे तो 3 का क्यूब 5 का क्यूब इसका टू 3 का 3 टाइम्स 5 का 3 टाइम्स. तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3375 आ जाएगा. ऐसे हम 12 का क्यूब को करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 तो 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब. तो 2 को 3 टाइम्स लिख देंगे, फिर 2 को 3 टाइम्स लिख देंगे, 3 को 3 टाइम्स लिख देंगे. मल्टीप्लाई करेंगे 1728. एग्जाम्पल 1 देखेंगे. इज 243 अ परफेक्ट क्यूबिक. तो सॉल्यूशन में देखेंगे 243 को हम फैक्टर्स में निकालेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आएगा. तो इन द ऑब्जर्व अबोव फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3 रिमाइंडर ऑफ द ग्रुपिंग इज 3 इज द ट्रिप्लेक्स. देयरफॉर 343 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूबिक. तो ये परफेक्ट क्यूबिक नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये 3 का 3 टाइम्स तो हो गया लेकिन इसके रिमेनिंग 3 इंटू 2 टाइम्स ही बचा.
तो उपयुक्त गुणनखंड में 3 को 3 में सामूहिक रूप करने के बाद 3 इंटू 3 बचता है, इसलिए 243 एक पूर्ण घन नहीं है। एग्जाम्पल 2 देखेंगे। इज 392 अ परफेक्ट क्यूबिक? इफ नॉट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। क्या 392 एक पूर्ण घन है? यदि नहीं तो वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 392 को गुणा किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल एक पूर्ण घन हो। सॉल्यूशन 392 को हम कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 7 इंटू 7। A prime factor 7 does not appear in a group of 3. Therefore, 392 is not a perfect cube. So, make its cube. We need one more 7. 7 यहाँ पे रिमेंस होता है। तो हमारे पास क्या है? 2 इंटू के 3 ग्रुप्स हैं, मगर 7 के 2 ग्रुप्स हैं। तो अभाज्य गुणनखंड 7 3 के समूह में प्रकट नहीं होता है, इसलिए 392 एक पूर्ण घन नहीं है। इसका घन बनाने के लिए हमें एक और 7 की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम ऐसे इसमें क्या देखते हैं कि 392 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और 7 इंटू 7 इंटू 7 हो जाएगा। तो ये 7 के 3 का पेयर बन जाएगा और 2 का 3 का पेयर बन जाएगा, तो 2 इंटू 7 हो जाएगा। तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2744 हो जाएगा। तो ये 2744 का क्यूबिक बनेगा। तो विच अ परफेक्ट क्यूबिक, हैंस द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय द विच 392 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक परफेक्ट क्यूब इज 7। अतः सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 7 है, जिससे 392 को मल्टीप्लाई करने पर यह पूर्ण घन बन जाएगा। एग्जाम्पल 3 इज 53240 अ परफेक्ट क्यूबिक? इफ नॉट दे बाय विच स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर शुड 53240 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वांटेंट इन द परफेक्ट क्यूब। क्या 53240 एक पूर्ण घन है? यदि नहीं तो 53240 को किस सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए कि वह एक पूर्ण घन बन जाए? तो 53242 को हम फैक्टर निकालते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 5। तो हम ये देखते हैं कि 2 का पेयर बन गया 3 टाइम्स और 11 का पेयर बन गया 3 टाइम्स, 5 रिमेन हो गया। तो द प्राइम फैक्टर 5 डज नॉट अपेयर इन अ ग्रुप ऑफ देयर, सो 53240 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूबिक। अभाज्य गुणनखंड 53 के समूह में प्रकट नहीं होता, अतः 53240 एक पूर्ण घन नहीं है। इन अ फैक्टोराइजेशन 5 appearing only one time, which we divided the number by 5, then the prime factorization of the quotient will not contain 5। गुणनखंड में 5 केवल एक बार आता है। यदि हम संख्या को 5 से विभाजित करते हैं तो यह भाज्य संख्या भाज्यफल के गुणनफल में 5 शामिल नहीं होगा। तो 53240 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 का 3 टाइम्स पेयर बन जाएगा और 11 का 3 टाइम्स पेयर बन जाएगा। हैंस द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ विच 53240 शुड बी डिवाइडेड अ मेक इट अ परफेक्ट क्यूबिक इज 5। अतः वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 53240 को विभाजित करने पर यह पूर्ण घन बन जाता है। तो यह परफेक्ट क्या होगा हमारा? 10648। एग्जाम्पल 4 देखते हैं। इज 1188 a perfect cubic? Is not by the which smallest natural number should 1188 be divided so the quotient in a perfect cube? क्या 1188 एक पूर्ण घन है? यदि नहीं तो 1188 को किस सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए ताकि वह भागफल का पूर्ण घन हो जाए? तो 1188 का हम फैक्टर निकालते हैं, तो 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। तो यहाँ पे 3 का ही केवल फैक्टर बना, 2 का एक रिमेन हो गया और 11 का हो गया। तो यह प्राइम 2 एंड 11 डज नॉट अपेयर द ग्रुप ऑफ 3, सो 1188 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूबिक। इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 1188 द प्राइम 2 अपेयर ओनली 2 टाइम्स एंड प्राइम 11 अपेयर्स वंस। अभाज्य संख्या 2 और 11 3 के समूह में प्रकट नहीं होता, अतः 1188 एक पूर्ण घन नहीं है। 1188 के गुणनखंड में अभाज्य 2 केवल 2 बार आता है और अभाज्य 11 1 टाइम्स आता है। अतः हम डिवाइड क्या करेंगे? 1188 में 2 इंटू 2 इंटू 11, तो ये 44 हो जाएगा। तो देन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेंट विल नॉट बी कंटेंट 2 एंड 11। Hence, the smallest natural number which y 1188 should be divided to make a perfect cubic is 44, and their resulting perfect cubic is 1188 divided by 44, तो 27 जो होगा वो 3 का क्यूब होगा। Example 5 is 68600 a perfect cubic? If not, find the smallest number by the which 68600 must be multiplied to get a perfect cubic।
क्या 68600 एक पूर्ण घन है? यदि नहीं तो वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 68600 को गुणा करते हैं। तो यहाँ पे 68600 2 इंटू 2 इंटू 2 5 इंटू 5 7 इंटू 7 इंटू 7। इन दिस फैक्टराइजेशन वी फाइंड द देयर इज नो triplet of 5, so 68600 is not a perfect cube. To make it a perfect cube is multiplied it by 5. तो यहाँ पे 68600 में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 3 टाइम्स, 5 का 3 टाइम्स, 7 का 3 टाइम्स हो जाएगा। तो 343000 विच इज अ परफेक्ट क्यूब। ऑब्जर्व दैट द 343 is the perfect cubic. So know that 343000 is also perfect cubic. Cube root. If the volume of cube is 125 centimeter cube, what would be the length of its sides? To get the length of sides of a cube, we know the now number whose cubic is 125. यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। घन की भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें एक संख्या जानने की आवश्यकता है जिसका घन 125 है। Finding the square root as no, it is the inverse of proportional the squaring similarly. Finding the cubic root is the inverse of proportional of the finding cube. जैसे कि आप जानते हैं वर्गमूल निकालना वर्ग बनाने की विपरीत क्रिया है, इसी प्रकार घन मूल ज्ञात करना घन ज्ञात निकालने की विपरीत है। We know that 2 का क्यूब इक्वल टू 8, so we say that the cubic root of 8 is 2. We write 8 is equal to 2. The symbol 3 does not cube. Example 6, find the cubic root of 8000. Solution prime factorial 8000 is the 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5. तो 3 का क्यूबिक रूट 8000 इज इक्वल टू 2 into 5 इज इक्वल टू 20। तो 2 को 3 टाइम्स देख लेंगे, फिर 2 को 3 टाइम्स देख लेंगे, 5 को 3 टाइम्स देख लेंगे। तो 2 into 2 into 5 इज इक्वल टू 20। Example 7, find the cubic root of the 13824 by priming factorization method. अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 13824 का घनमूल ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन 13824 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका फैक्टर निकाल लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 का क्यूब 2 का क्यूब 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। तो हम इसका स्क्वायर घनमूल निकालेंगे कैसे? तो हमारा फैक्टर क्या बना? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 24। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें तथा दोस्तों को भी ग्रुप में जोड़ने के लिए उनसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करवाएं। धन्यवाद।